पुलिस अधीक्षक बाराबंकी एवं उनके पूरे टीम जो इस सफलता का श्रेय पाने का हकदार है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबके लिए भी आभार प्रकट करता हूं कि उनका उत्साहवर्धन के लिए तथा लोगों को जागरूक करने के लिए आप यहां पर उपस्थित हुए हैं कि एक गैंग किस प्रकार उत्तर प्रदेश के किसी दूसरे कोने से आकर यहाँ पर सिर्फ नहीं पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश के कई जनपद में एवं उत्तर प्रदेश के बाहर भी कई प्रदेश में वो कई घटनाओं को कारित किए और उनको पकड़ने में यहाँ का जो टीम है, जो विवेचना अधिकारी है और इनकी पूरी टीम, उन्होंने सफलता पाया है। उसके संबंध में ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। घटना का संक्षिप्त विवरण ये है, आप वैसे भी आपको एसपी साहब ने ब्रीफ कर दिया है। संक्षिप्त विवरण ये है कि यहाँ पर 2/3 सितंबर रात्रि काल में रामसनी घाट थाना अंतर्गत एक स्थान पर एक ये घटना पाया गया कि एक ड्राइवर और उनका क्लीनर को वहाँ पे पाया गया और उससे ये पता लगा कि वो ट्रक के हैं और उनके ट्रक उनको पकड़कर लाए थे और उनको लेके भाग गए कहीं। इस प्रकार एक और घटना उस समय हमें और भी बगल के अयोध्या जनपद में भी सुनने को मिला था। तो हमने एसपी बाराबंकी, एसएसपी अयोध्या सबको इसके लिए अलर्ट किया कि इस प्रकार घटना अगर यदि होती है तो रास्ते में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हमारा जो सप्लाई लाइन है, जो मेन हाईवेज है, उसमें तो लोगों के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। तो उसको हर हालत में हमें तत्काल वर्कआउट करना है। तो मुझे खुशी है कि 36 घंटा के अंदर बाराबंकी टीम को ये सफलता मिली है कि उन्होंने पूरे प्रकरण का पर्दाफाश कर ये जो इसमें अभियुक्त है उन दोनों को पकड़ लिया है, जो आपके समक्ष इस समय आए हैं। और उसके साथ साथ ये लोग स्वयं एक कंटेनर गाड़ी यूज कर रहे थे और उसी कंटेनर गाड़ी में दूसरे कंटेनर अथवा दूसरे ट्रक जिसका टायर ये लोग लूटते थे उसको उसके अंदर रख के और बंद कंटेनर में लेके चले जाते थे। तो ये उनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, ये हम लोगों को क्रैक करने में पहले तो कोई लीड ही नहीं था, बहुत दिक्कत थी। और फाइनली ये जैसे हमारा इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि मुरादाबाद के ये लोग हैं, मुरादाबाद से आकर यहाँ पे घटना कारित करते हैं और तमाम जनपद में करते हैं। और इनके निशानदेही पर और भी जो अयोध्या में भी जो घटना हुआ है वो भी मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही उसके बारे में उसका अनावरण भी हो रहा है, क्योंकि उसके बारे में भी काफी लेट हमें मिल चुका है। और आसपास के अन्य कई सारे जनपद है, जिन जनपद में ये घटना हुआ था वो सभी हम लोगों के संपर्क में है और वहाँ भी प्रयास किया जा रहा है कि उसी घटना को कनेक्ट करने के लिए। अभी तक तो मुझे लगता है कि लगभग 10 घटना इन लोगों ने कनेक्ट कर लिया है। और जबकि जो इसमें घटना कारित करने में रहे हैं उन्होंने लगभग 40 से अधिक घटना करने के संबंध में कबूला है, जो कि बहुत बड़ा संख्या है भारतवर्ष के विभिन्न स्थान पर। तो इसीलिए इनको श्रेय मिलना चाहिए और इस बाराबंकी पुलिस टीम को भी हमारे द्वारा विशेष रूप से पुरस्कृत भी किया जाएगा और उसके साथ साथ इनको उचित अच्छा इन्वेस्टिगेशन के लिए इसके बारे में उनको अन्य रिवार्ड या डीजी का भी रेकमेंड किया जाए। श्री पंकज, जिनकी मैं विशेष सराहना करना चाहूँगा, सीओ रामसनी घाट अभी ट्रांसफर पर आए हैं। रात दिन इन्होंने मेहनत करके टीम को प्रोत्साहित किया और फाइनली इंस्पेक्टर रामसनी घाट ने अपनी टीम के साथ इस केस को वर्कआउट किया। मैं सर रेखांकित करना चाहता हूँ अपनी सर्विलांस टीम के प्रभारी श्री मुन्ना कुमार, जो अभी कोविड पीड़ित हो गए थे और अब स्वस्थ होकर वापस आए हैं। मैं समझता हूँ 36 घंटे वो व्यक्ति सोया नहीं, लगातार उन्होंने डेटा को एनालाइज किया और एक एक बिंदु पर हम लोगों को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। ये केस वर्कआउट हुआ, वो कंटेनर बरामद हुआ जिससे ये लूट की गई। जो लोग इसमें शामिल थे उनका सरगना बरामद गिरफ्तार हुआ। हमारी लूट के 14 घटनाओं के 14 टायरों में से 13 टायर बरामद हुए, 4 में से 3 बैटरीज बरामद हुई। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण आपकी प्रेरणा थी जब आपने मुझसे कल सवेरे कहा कि इस केस को केवल फैजाबाद या बाराबंकी तक सीमित न रखा जाए। ऐसे अपराधी निश्चित रूप से और जगह भी अपराध करते हैं। इन अपराधियों की जड़ तक जाने की आवश्यकता है, तभी इनकी जो आपराधिक कृत्य हैं उन पर अंकुश लगाया जा सकेगा। आपके निर्देश के बाद हमारी टीम ने पिछले 1 वर्ष का डेटा खंगाला और हम
46 जगह ऐसी चिन्हित कर सके जहां पर रात में इनका मूवमेंट था, रात में ये रुके थे। और मुझे बताते हुए खुशी है सर कि 7 घटनाएं हम अभी तक कनेक्ट कर चुके हैं विभिन्न थाना क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के, जहां पर मुकदमे लिखे गए हैं, इनकी मौजूदगी है और इन्होंने खुद भी स्वीकार किया है कि इन्होंने वहां पर घटना की है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तरांचल, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इन्होंने घटनाएं की हैं। यद्यपि इन्होंने ये भी बताया है कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश भी ये जब माल लेकर जाते थे वहां भी घटनाएं की हैं। मैं सर आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी टीम आगे आने वाले दिनों में इन सारी घटनाओं को जोड़ने का प्रयास करेगी और निश्चित रूप से हम इसको एक बड़े गैंग के रूप में चिन्हित करते हुए कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर 2 शब्द आशीर्वाद के स्वरूप कहने का